The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 7B of unit number 1. So previous lecture में हम लोग बात कर रहे थे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. इस लेक्चर में भी हम कंटिन्यू करेंगे द सेम टॉपिक सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन. जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द मेन थिंग जिस पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं. सो कौन कौन से क्वेश्चंस बन चुके हैं ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में, वही मैं इस लेक्चर में कवर अप करने जा रहा हूं. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर homogeneous linear equation. So here's the question on your screen. It says find values of lambda for which the following system of equation is consistent and has non-trivial solution. Right? Solve equation for all such value of lambda. So सबसे पहली चीज है कि आपको इक्वेशन सेट दिया गया है और इस इक्वेशन में अब की बार एक अननोन कांस्टेंट डाल दिया गया, दैट इज लैम्डा. सो हमें लैम्डा के बेस पे बताना है कि सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब रखेंगे. राइट, सो सेम चीज है, कॉन्सेप्ट वही है. ऐसे क्वेश्चन हमने नॉन होमोजीनियस कैटेगरी में भी किया था, जहां पे हमें दो कांस्टेंट थे, हमने वैल्यू ड्राइव की थी और बेसिस पे बताया था कब इनफाइनाइट होगा कब यूनिक होगा. सेम चीज यहां पे. तो सबसे पहली चीज क्या होगी, यहां पे हम ए मैट्रिक्स को सॉल्व करें. तो ए मैट्रिक्स अगर हम यहाँ पे बनाए तो ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म है, जहां पे ए मैट्रिक्स क्या बनेगा, ए मैट्रिक्स को अगर फॉर्म करेंगे तो दिस इज लैम्डा माइनस 1 3 लैम्डा प्लस 1 2 ऑफ लैम्डा. सेकंड रो सेज लैम्डा माइनस 1 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 एंड द थर्ड इक्वेशन सेज 2 3 लैम्डा प्लस 1 एंड थ्राइस ऑफ लैम्डा माइनस 3. नाउ अब हमें किस चीज के लिए प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि द गिवन सेट ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है, व्हेन द रैंक ऑफ ए विल बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स. नंबर ऑफ अननोन्स यहां पे कितने हैं, 3. सो रैंक ऑफ ए विल बी लेस देन 3. अब ये चीज कब पॉसिबल होगी, ये चीज होगी जब रैंक ऑफ ए बिकम्स 2. राइट, एटलीस्ट 2, 1 भी हो सकती है बट 2 भी हो सकती है. और अगर आपके इस पूरे 3x3 मैट्रिक्स में कोई एक पर्टिकुलर रो आपकी 0 हो गई, राइट, एक पर्टिकुलर रो को अगर आपने 0 कर दिया, तो उस केस में क्या होता है, अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें, इफ यू वांट कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट, सो वो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा. आप कोई भी एक मैट्रिक्स ले सकते हैं जिसकी एक पूरी की पूरी रो आप 0 कर लीजिए, एक 3x3 मैट्रिक्स लेके उसकी एक रो 0 कर लीजिए. आप खुद टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जिसकी एक रो 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा. राइट, सो यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन हम यूज करते हैं कि फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रैंक ऑफ ए मस्ट बी लेस देन 3 एंड रैंक ऑफ ए मस्ट बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स. तो इसका मतलब है कि ए मॉड मस्ट बी इक्वल टू 0. दैट मींस ये जो हमने ए मैट्रिक्स लिखी है इसका जो मॉड वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 0. अब क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एज इट इज एग्जाम में पुट हो चुके हैं, तो यहां पे इन क्वेश्चन में एक स्पेशल ट्रिक भी है. स्पेशल ट्रिक क्या है, अब अगर मैं आपको बोलूं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो इस मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए आप जनरल मेथड अप्लाई करोगे, बट उससे आपका क्वेश्चन जो है वो लेंथ की तरफ बढ़ेगा. बट अगर मुझे इसे रिड्यूस करना है, इस क्वेश्चन में एक स्मॉल ट्रिक लगानी है, तो स्मॉल ट्रिक क्या है, आप देखो इसमें कॉलम वाइज अगर मैं एक रो का पूरा सम निकालूं, राइट, इस पूरे रो को अगर हम सम अप कर दें तो लैम्डा माइनस 1 के साथ 3 लैम्डा प्लस 1 और 2 लैम्डा को अगर आप सम करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, फाइनल रिजल्ट बनेगा 6 लैम्डा. सिमिलरली अगर आप सेकंड रो के सभी एलिमेंट को ऐड करके देखो, लैम्डा 4 लैम्डा लैम्डा 6 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 अगेन 6 लैम्डा. सिमिलरली अगर आप रो 3 के सभी एलिमेंट को ऐड करें तो 3 लैम्डा है, ये 3 लैम्डा यानी 6 लैम्डा हो गया, और उसके बाद 2 प्लस 1 ये 3 हो गया, जबकि यहाँ पे क्या है माइनस 3. सो अल्टीमेटली अगर मैं एक कंडीशन लगा दूं कि कॉलम ऑफ C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम तीनों कॉलम को एक साथ ऐड ऑन कर दे रहे हैं. तो आपने C1 में C2 और C3 को ऐड ऑन किया तो ये आपका 6 लैम्डा बन गया, बाकी ये भी 6 लैम्डा बन गया और ये भी 6 लैम्डा बन गया. द फर्स्ट कॉलम बिकम 6 लैम्डा 6 लैम्डा 6 लैम्डा. बाकी सारे के सारे कॉलम एज इट इज हैं क्योंकि C2 और C3 में हम कोई चेंज नहीं कर रहे. तो दिस इज 3 लैम्डा प्लस 1, दिस इज 4 लैम्डा माइनस 2, दिस इज 3 लैम्डा प्लस 1 एंड दिस इज 2 ऑफ लैम्डा, दिस इज लैम्डा प्लस 3 एंड दिस इज थ्राइस ऑफ लैम्डा माइनस 1, राइट, इज इक्वल टू 0. अब क्या सिंपली दिख रहा है, देखिए अब अभी तक आपको यहां पे नहीं दिख रहा था बट अब मुझे यहां पे सिंपलीफाई दिख रहा है कि अगर मैं R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, और सिमिलरली R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये एलिमेंट भी 0 हो जाएगा. यानी दो ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं R2 माइनस R1. सो जब R1 एज इट इज रहने वाला है, यानी यहाँ पे R1 एज इट इज है 6 लैम्डा 3 लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा, दिस इज एज इट इज, बट R2 माइनस R1 किया 6 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा बिकम 0. 4 लैम्डा माइनस 2 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 यानी कि यहां बचेगा लैम्डा माइनस 3 एंड लैम्डा प्लस 3 माइनस ऑफ 2 लैम्डा यानी यहां बचा 3 माइनस लैम्डा. Similarly, R3 minus R1, 6 lambda minus 6 lambda becomes 0. 3 lambda plus 1 minus 3 lambda plus 1 again 0. And this is thrice of lambda minus 3 minus 2 lambda, तो ये बना lambda minus 3.
राइट। सो अल्टीमेटली कैलकुलेशन तो यहां से भी हो जाती, बट कैलकुलेशन यहां से करने में लेंथी हो जाती है। सो यहां पे एक शॉर्टकट ट्रिक है, अगर आपके क्वेश्चन में अप्लाई हो रही हो तो आप इसे अप्लाई कीजिए कि सभी को ऐड करके देख लीजिए, सेम वैल्यू फर्स्ट कॉलम में मिल जाती है तो यहां से आपका रिडक्शन होकर यहां पे 0 मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करूं तो मेरे लिए बहुत आसान है। देखिए कैसे होगा डिटरमिनेंट, 6 लैम्डा को आपने बाहर रखा, यहां पे क्रॉस रो कैंसिल आउट, यहां कॉलम कैंसिल आउट, क्या बचा लैम्डा माइनस 3 इंटू लैम्डा माइनस 3 यानी लैम्डा माइनस 3 स्क्वायर माइनस ऑफ 0, राइट। उसके बाद जब हम बीच वाले पोर्शन के लिए लिखेंगे 3 लैम्डा प्लस 1, तो जब हम इसको रो और कॉलम को कट करेंगे तो ये 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। सिमिलरली थर्ड रो के लिए जो आप देखेंगे थर्ड वैल्यू के लिए, तो ये भी 0 इंटू 0, ये भी 0 इंटू 0, यानी अल्टीमेटली आपका जो डिटरमिनेंट बना वो बना 6 लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू सॉल्व होकर मिल रही है 0, लैम्डा की वैल्यू सॉल्व होकर मिल रही है 3 एंड 3। सो दीज आर द लैम्डा वैल्यू जिसके लिए क्वेश्चन में आपको दिया गया था, पूछा गया था व्हाट आर द लैम्डा वैल्यूज जिसके लिए आपका सिस्टम क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। तो इसका तरीका है कि हमने रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, जिसके लिए हमने मॉड ए इक्वल्स टू 0 कर लिया और उसी मॉड ए को 0 करते हुए हमने लैम्डा की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। अब फर्दर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है सॉल्व इक्वेशंस फॉर ऑल सच वैल्यूज ऑफ लैम्डा, यानी कि जितनी लैम्डा की वैल्यू हमें मिली है उसके लिए हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है। अगर इक्वेशन में है तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो हमारा आंसर यहीं पे एंड हो जाता है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन के लिए कैसे प्रोसीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेम थिंग जो हमें यहाँ पे गिवन था। व्हाट इज दैट कि हमारी ए मैट्रिक्स थी लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा, एंड दिस इज अवर गिवन ए मैट्रिक्स फ्रॉम द क्वेश्चन। अब सबसे पहली वैल्यू मुझे मिली है लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 मैंने अगर यहाँ पे पुट किया, सो ए बिकम्स माइनस 1, दिस बिकम प्लस 1, दिस बिकम 0, सेकेंड रो बिकम्स माइनस 1, माइनस 2 प्लस 3, एंड दिस बिकम 2, 1 एंड माइनस ऑफ 3, राइट। सो अल्टीमेटली जो हमारी गिवन ए मैट्रिक्स थी, जो हमने इक्वेशन से ए मैट्रिक्स बनाई थी, उसी ए मैट्रिक्स में मैंने लैम्डा की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, आई गॉट दिस ए मैट्रिक्स। नाउ सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए तो अल्टीमेटली हमें इसे रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का मतलब सेम थिंग जो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, क्या अगर -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, दैट मींस R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहां 0 बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम R3 को ऑपरेट करें, R3 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -1 है, अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी R3 चेंजेस टू R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R1, तो यहाँ पे R3 की वैल्यू 0 होने वाली है। सो अप्लाई करेंगे दोनों ऑपरेशन तो हमारी ए मैट्रिक्स रिड्यूस क्या होगी, फर्स्ट रो एज इट इज -1, 1 और 0, सेकेंड रो बिकम्स 0, -3 and 3, and third row becomes 0, 3 and -3. You can apply the operation and check whether you are getting this value or not. राइट अब इसके बाद क्या स्टेप करते हैं, इसके बाद हम इस एलिमेंट को 0 बना लेते हैं। तो इस एलिमेंट को 0 कैसे बनाएंगे, इस एलिमेंट को 0 बनाने का मतलब है हम R3 को ऑपरेट करेंगे, क्या R3 प्लस R2, क्योंकि यहाँ पे R2 कितना है -3, तो जैसे हम R3 में R2 को ऐड करेंगे दिस बिकम -1, 1 और 0, ये पहली रो सेम रहने वाली है, सेकंड रो भी सेम रहने वाली है क्योंकि हमने इसमें कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया। चेंज कहाँ आएगा, थर्ड रो में, तो 0 प्लस 0 दैट इज 0, 3 माइनस 3 0 एंड 3 माइनस 3 अगेन 0। सो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो मैट्रिक्स ए क्या वैल्यू क्या आ गई, मैट्रिक्स ए की रैंक क्या आ गई, मैट्रिक्स ए की रैंक 2 आई है। सो दैट्स व्हाई दिस सॉल्यूशन गिव्स यू अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट मींस नॉन ट्रिवियल ऑफ सॉल्यूशन। और इन सॉल्यूशन को कैसे कैलकुलेट करते थे, विद द हेल्प ऑफ अननोन्स। तो यहाँ पे अननोन्स ले लेंगे एक्स वाई जेड। सो यहाँ पे अगर आपके एक्स वाई जेड अननोन है, इक्वेशन आपने फॉर्म करी तो इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन माइनस ऑफ 3y प्लस ऑफ 3z इज इक्वल टू 0। और इस केस में कैसे सॉल्व करते हैं, लेट z इज इक्वल टू, सपोज z इज इक्वल टू k1। सो अगर z को k1 माना है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रॉम दिस सेकंड इक्वेशन y बिकम्स इज नथिंग बट अगेन k1। और अगर z और y हमारे पास आ चुका तो फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन अगेन x हमारा k1 ही आएगा, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन जब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 0 है, उस केस में आपके x y z की वैल्यू क्या आने वाली है, वेयर k1 इज अ कांस्टेंट, और यू कैन से दैट इज अ k ओनली, राइट। सिमिलरली सेकंड सॉल्यूशन क्या मिला हमें, सेकंड लैम्डा की वैल्यू हमें मिली लैम्डा इज इक्वल टू 3, जो कि रिपीटेड है, राइट। सो लैम्डा इज इक्वल टू 3, अगेन गिवन इक्वेशन ए है हमारी, इस ए में अगर मैं अब की बार लैम्डा की जगह 3 पुट करता हूं, सो 3 लैम्डा माइनस 1, यानी कि लैम्डा की जगह हमने 3 रखा है तो 3 माइनस 1 बिकम्स 2, 3 lambda plus 1 becomes 10 and 2 lambda becomes 6. Similarly, you can put the value of lambda and see whether we are getting this equation, this matrix or not.
राइट। सो दोनों ही चीजें सेम हैं। सॉल्यूशन अगर आपको ऑब्टेन करना है तो इस वे में जाना है कि आपने लैम्डा की वैल्यू को गिवन मैट्रिक्स में रखा, अब मुझे एक मैट्रिक्स मिल गई, अब इस मैट्रिक्स को वही रिड्यूस करना। रिड्यूस कैसे करा, सेम ऑपरेशन यहां पे भी अप्लाई किया कि मुझे फर्स्ट 2 एलिमेंट यानी कि 2 एलिमेंट को 0 करना है, तो कैसे करूंगा, R2 में चेंज करूंगा, R2 माइनस R1, राइट। सिमिलरली R3 में चेंज करूंगा, R3 माइनस R1। तो जैसे ही हम ये ऑपरेशन लगाएंगे हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो एज इट इज, दैट इज 2 10 6, बट सेकंड रो में से फर्स्ट रो माइनस 2 माइनस 2 बिकम 0, 10 माइनस 10 बिकम 0, 6 minus 6 becomes 0. Similarly, R3 minus R1, 2 minus 2 becomes 0, 10 minus 10, 0, 6 minus 6, 0. यानी कि अल्टीमेटली आप देखो फिर से क्या बन रही है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बन रहा है, जो कि लेस देन है नंबर ऑफ अननोन्स 3 से। दैट मींस द सॉल्यूशन लैम्डा इज इक्वल टू 3 गिव्स यू इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, राइट। और सॉल्यूशन कैलकुलेट कैसे करने हैं, सो अगेन इसके आगे हम रख लेंगे एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 10 ऑफ y प्लस 6 ऑफ z इज इक्वल टू 0। यानी कि मेरे लिए यहाँ पे y और z दोनों ही अननोन है, तो दोनों को ही मैं लेट करने वाला हूं, क्योंकि आई हैव सिंगल इक्वेशन। सो आई हैव लेट ओवर हियर y इज इक्वल टू k2 एंड z इज अनदर कांस्टेंट दैट इज k3। सो इफ y इज इक्वल टू k2 एंड z इज इक्वल टू k3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस बिकम माइनस ऑफ 5k2 माइनस ऑफ 3k3। So this is the way in case of infinite solution हम किस तरह से unknowns की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो आई होप आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा, और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी चुका है, आता भी है, राइट। एक अनदर क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो मैंने पेपर से ही पुट अप किया है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट आपकी ये जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दिस इज गिवन 3k minus 8x plus 3y plus 3z is equal to 0. First equation, this is the second equation, and this is the third equation, has a non-trivial solution. So again directly आपको पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, जिसके लिए आपकी इक्वेशन जो है वो नॉन ट्रिवियल है। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से a क्रिएट करूं, राइट, सो ए मैट्रिक्स हम क्रिएट कर सकते हैं, और नॉन ट्रिवियल के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3 है। सो रैंक ऑफ ए मस्ट बी लेस देन 3 एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द मॉड ए इज इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ पे फिर सेम केस लगाना है, मॉड ए इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द मॉड ए वैल्यू, मींस ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या बनेगी, ए मैट्रिक्स की वैल्यू बनेगी 3k minus 8 देन 3, तो 3k minus 8 3 3, सिमिलरली 3k minus 8 3 3 3 एंड 3k minus 8। अगेन आप देखो यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर हम ये देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे कुछ हम इसे रिडक्शन कर सकते हैं। और रिडक्शन का शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको क्या बताया कि रो वाइज एलिमेंट को ऐड करके देख लीजिए कि इनका सम इक्वल आता है या नहीं आता। तो उसके लिए हमने क्या ऑपरेशन लगाया था, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि हम तीनों एलिमेंट को एक साथ ऐड कर देते हैं। तो तीनों एलिमेंट को एक साथ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 3k minus 8 प्लस 6 दैट इज 3k minus 2। सिमिलरली अगर आप सेकंड रो के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो ये भी बनेगा 3k minus 2, और थर्ड एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो ये भी बनेगा 3k minus 2। बाकी दो कॉलम एज इट इज रहने वाले हैं, 3k minus 8 एंड दिस इज 3, दिस इज अगेन 3 एंड 3k minus 8, मॉड इज इक्वल टू 0। अब इस मैट्रिक्स के ऊपर मैं अपना सिंपलीफाई करने के लिए ऑपरेशन लगा सकता हूं, क्या, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, यानी कि R2 में से R1 को माइनस कर देंगे तो 3k minus 2 minus 3k minus 2 इट बिकम्स 0, 3k minus 8 minus of 3 इट बिकम 3k minus 11, 3 minus of 3 इट बिकम्स 0। सिमिलरली फर्स्ट रो आपकी सेम रहने वाली है बिकॉज हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो 3k minus 2 3 and 3, and the third row becomes 3k minus 2 minus 3k minus 2 again 0, 3 minus 3 0, and 3k minus 8 minus of 3 it becomes 3k minus 11 is equal to 0। नाउ अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना बहुत इजी है, कैसे, क्योंकि आप 3k minus 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये 3k minus 2 रो और कॉलम कैंसिल आउट, तो 3k minus 11 होल स्क्वायर माइनस 0, अदर देन दैट कोई वैल्यू आपकी लाई नहीं करेगी। यानी इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या बनेगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनेगा 3k minus 2 3k minus 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहां से k की वैल्यू मिल जाएगी 2/3 11/3 11/3, दीज आर द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, राइट, रिक्वायर्ड आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इस क्वेश्चन पूछा गया था ओनली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो हमारा सॉल्यूशन यहीं पे एंड अप होता है, बट अगर ये कहता k की डिफरेंट वैल्यू के लिए सॉल्यूशन क्या है, तब मुझे k की डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है एंड देन इक्वेशंस को सॉल्व करना है टू फाइंड आउट द फाइनल अननोन वैल्यूज। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हमारा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, या अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, दिस इज नाउ कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ स्टार्ट करूंगा एक नया टॉपिक जिसमें आएगा वेक्टर, कि वेक्टर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी कैसे चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेम ऑपरेशंस। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।